मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना के निर्देशानुसार परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार ने बुधवार को अमानक व रॉन्ग रूट पर चल रहे करीबन 120 ई रिक्शों को जब्त किया था, जिन पर आरटीओ अर्चना परिहार के द्वारा चालानी कार्रवाई की गई। इनमें वह रिक्शे हैं जो बिना लाइसेंस नाबालिग बच्चे व मोटर अधिनियम के विरुद्ध संचालित किए जा रहे थे। चालानी कार्रवाई के बाद मुरैना आरटीओ अर्चना परिहार के द्वारा सभी ई रिक्शे वालों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। वहीं मुरैना विधानसभा के विधायक दिनेश गुर्जर भी रिक्शे वालों को समझाइश देते नजर आए। उनके द्वारा भी यही बताया गया कि नियमानुसार रिक्शों का तय रूट पर संचालन किया जाए। जैसे आपने देखा होगा कि कई दिनों से शिकायत सुनने में आ रही थी कि नाबालिग रिक्शे चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के, और रूट से भिन्न मार्गों पर भी लोग वाहनों का संचालन कर रहे हैं ई रिक्शा को। तो इसी के लिए अपन ने कल एक चेकिंग पॉइंट लगा करके लगभग 120 ई रिक्शों को जब्ती की कार्रवाई की थी। उनको सभी को अपन सभी दस्तावेजों को चेक कर रहे हैं कि विधिवत उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, आरसी है कि नहीं, उनको पूर्व में जो रूट आवंटित किए थे उनके अनुसार ही रूट का मतलब मार्गों पर संचालन किया जा रहा है कि नहीं, साथ ही नाबालिगों के द्वारा भी रिक्शे का संचालन किया जा रहा है कि नहीं, ये भी चीजें हम देख रहे हैं। जो हमें सभी मापदंडों पर पूर्णता करते हुए पाए जा रहे हैं उनको हम रिलीज कर रहे हैं, और जिनके पास लाइसेंस या अन्य रजिस्ट्रेशन जैसे नहीं है तो उन पर अपन चालानी कार्रवाई करेंगे। क्या कितने रुपए की चालानी कार्रवाई है? 177 की धारा में हम लोग इन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। अभी विधायक भी आए थे तो उन्होंने क्या कहा? जी, चूंकि सड़क सुरक्षा की बैठक में सभी जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं तो उनकी तरफ से मार्गदर्शन भी हमें मिला था कि ये शहरी यातायात व्यवस्था जो कि अभी अपनी अस्त व्यस्त हो रही है उस पर थोड़ा सा प्रयास किया जाए। तो इस दिशा में माननीय विधायक जी ने भी सभी को यही हिदायत दी है कि सभी जो भी मोटरयान की अधिनियम यातायात नियमों का जो भी है उनका पालन करते हुए रिक्शा का संचालन करें। आप परिवहन विभाग की तरफ से ई रिक्शा संचालकों को जो चालक हैं उनको क्या अपील करना चाहिए? मेरा निवेदन सभी रिक्शा संचालकों से यही है कि प्रथमतः तो रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के और लाइसेंस लेने के बाद ही गाड़ियों का संचालन करें। उसके उपरांत नाबालिग रिक्शों का संचालन ना करें। जो भी वाहन संचालन करे एक लेन में करके चलें, पूरे रास्ते को घूमते हुए संचालन ना करें, और पार्किंग भी थोड़ा व्यवस्थित तरीके से करें। मैं ब्रजराज दंडोतिया, विभाग प्रमुख, भारतीय मजदूर संघ मुरैना गंड का काम देखता हूँ। कल जो ई रिक्शा जब्ती पर कार्रवाई की गई है उसमें 118 रिक्शे जब्त किए गए। मुरैना में पंजीकृत ई रिक्शाओं की संख्या लगभग 1000 के लगभग है। गैर पंजीकृत रिक्शा बहुत सारे चले हैं जिनकी वजह से यातायात व्यवस्था दिन प्रतिदिन मुरैना की बिगड़ती जा रही है। हम परिवहन विभाग के साथ, जिला प्रशासन के साथ समझो एक यातायात व्यवस्था ना बिगड़े इसको लेकर चर्चा निरंतर, कलेक्टर साहब भी बैठक में भी, जो सड़क सुरक्षा की बैठक हुई उसमें भी हम लोग उपस्थित रहे। हमें भी उसमें यही कहा, लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर की गाड़ियां यहाँ चल रही हैं या बाहर के जो रिक्शे हैं वो भी चल रहे हैं, और जिनके बीमा नहीं है, लाइसेंस नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसी गाड़ियां भी संचालित है, जिनके लिए अभी हमने आरटीओ मैम से भी आग्रह किया है कि इन पर आप कार्रवाई करें, और जिनको जो रूट आवंटित है सभी से आग्रह भी है कि बाईं तरफ अपनी अपनी ई रिक्शा संचालित करें।